लड़ाई थी भाई, लेकिन आज पंजाब किंग्स की टीम ने बाजी मार ली। लेकिन मुकाबला फिर से वैसा ही देखने का मिला जिस मुकाबले की हमें उम्मीद थी भाई। महेंद्र सिंह धोनी की दमदार पारी देखने को मिली, लेकिन भाई टीम जीत से काफी दूर रह गई। कहां पर हुई चेन्नई सुपर किंग्स से गलती बताएंगे हम आपको। लेकिन भाई लोगों बता दें आपको कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज सिर्फ लड़ा तो महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर लड़ता हुआ नजर आया, लेकिन जीत तक फिर भी नहीं पहुंच पाई चेन्नई। भाई चेन्नई सुपर किंग्स का हो क्या गया है भाई साहब। जो टीम आती है चेन्नई सुपर किंग्स के सामने वो पहले बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें सब पहले मालूम होता है क्या कि चेन्नई चेस नहीं कर पाएगी। भाई साहब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड खराब करती हुई आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स। 180 रन से ज्यादा डिफेंड ही नहीं कर पा रही, यानी कि चेस कर ही नहीं पा रही है चेन्नई की टीम। भाई साहब लोड़े लग चुके हैं चेन्नई के, जिसकी टीम में भाई साहब किंग्स और सुपर किंग्स को धराशायी किया है। प्रीति भी लाइक मैं पनौती नहीं हूं टीम के लिए, मेरी वजह से तो भाई आज मुकाबला जीत गए पंजाब वाले। भाई पंजाबियों ने कमाल कर दिया, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को अब हर कोई टीम नहीं समझ रहा भाई, मंदिर का घंटा समझ रहा है। जो भी आता है चेन्नई सुपर किंग्स को बजा कर चला जाता है। भाई आखिरकार चेन्नई वाले करे तो करे क्या भाई। चेन्नई सुपर किंग्स की हार की जिम्मेदारी सबसे पहले तो मैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ही देता हूं, क्योंकि भाई तुम लोगों ने जब एक समय 83 पर 5 विकेट गिर गए थे तो उनको रोकना था। और तुम कैच कब पकड़ना सीखोगे। इस आईपीएल में कितने कैच छोड़े भाई, क्या करना चाहते हो भाई। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। भाई यही कंडीशन है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। भाई बेड़ा गर्क हो चुका है। चेन्नई चैंपियन किंग कहा गया था कि वापसी करेगी, लेकिन ऐसे वापसी करेगी भाई सभी टीमें घर में जाकर भाई साहब घर वाली टीम को धूल चटा कर आ रही है। भाई 3 घंटे पहले मेरे भाई ने क्या बोला था कि चेन्नई भाई साहब पंजाब को उखाड़ फेंकेगी, लेकिन भाई इसका विपरीत हुआ। पंजाब भी ऑन द टॉप। पंजाब के परफॉर्मेंस के आगे भाई साहब चेन्नई की टीम भाई साहब धराशायी हो गई। और चेन्नई ने जिस प्रकार घुटने टेके भाई साहब भीख मांगेंगे तो भीख ही नहीं मिलेगी इस टीम को। तो महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ दे तो भाई साहब लंका लगा के रख दिया बाकी के खिलाड़ियों ने। ना कोई लड़ता है ना कोई जज्बा दिखाता है। भाई साहब एल लगा के रख दिए हैं टीम के, अब करें तो करें क्या भाई। बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए बल्लेबाजी में जब इतने बड़े रन चेस कर रही थी टीम, तब आखिरी ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स को रन चाहिए थे, वहां आखिरी 4 ओवर में बाउंड्री नहीं लगी भाई। 14 से 18 ओवर तक तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बाउंड्री नहीं आई। 22 गेंदें ऐसी निकली थी जहां पर चौका नहीं आया, तब महेंद्र सिंह धोनी ने एक छक्का लगाया था। देख लो आपकी कितना बुरा रन चेस रहा। और इनको कॉनवे को रिटायर्ड आउट करना पड़ा भाई। कॉनवे शुरुआत से ओपनिंग में आया, इतनी ज्यादा गेंदें खेलने के बाद भी वो रन नहीं बना पाया भाई। कॉनवे ने यहाँ पर बेड़ा गर्क किया आज चेन्नई का। बिल्कुल भाई साहब। ओम जी ने कमेंट किया कि एमआई और सीएसके पहले जैसी नहीं रही है। भाई साहब चेन्नई का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हटाना और मुंबई का कप्तान रोहित को हटाना भाई साहब लंका लगा दी गई है। अब करें तो करें क्या। लेकिन भाई एक बात और बता दूं, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी लड़ रहा है तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या लड़ रहा है। बाकी के 10 खिलाड़ी आराम से बैठकर खा रहे हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आखिरकार दोनों की टीमों की हालत एक जैसी हो चुकी है। पहले दोनों ने बराबर ट्रॉफी जीती थी, अब मुझे लगता है कि पॉइंट टेबल में दोनों टीमें बराबर नंबर पर नीचे रहेगी। होड़ ये रहेगी कि नीचे कौन जाएगा, चेन्नई जाएगी या मुंबई जाएगी। भाई दोनों बर्बादी का दूसरा नाम होगा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। भाई नीचे से नीचे नहीं रह गई तो भाई साहब मेरे एल से नीचे रहेगी ये दोनों टीमें। भाई पॉइंट्स टेबल में ढूंढोगे फिर भी नहीं ढूंढ पाओगे इन दोनों टीमों के। भाई आप देखोगे, भाई आप सोचोगे, भाई इस दिन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को हो गया है। जो भी आ रहा है भाई साहब घंटे की तरह बजा के जा रहा है। भाई साहब घंटे से ज्यादा आवाज तो इनके बजने की आ रही है। मुकाबले में भाई साहब तोते उड़ा के रख दिए आज पंजाब वालों ने। मुंबई के तोते उड़ाए थे कल आरसीबी ने, आज चेन्नई के तोते उड़ा दिए पंजाब ने। यानी कि भाई जिसके पास 10 ट्रॉफियां हैं वो टीमें मुकाबले नहीं जीत पा रही है। जीत कौन रही है? जिसके पास एक भी ट्रॉफी नहीं है वो टीमें चल रही है टॉप 4 में। आप आंखें खोल के देखोगे तो भाई साहब टॉप 4 में आरसीबी, पंजाब, दिल्ली की टीम हमें देखने को मिल रही है। लेकिन भाई कभी तो गरीबों को भी जीतने दिया करना यार। हर बार यही जीतेंगे तो फिर गरीबों का मौका कब आएगा। ये बात मैंने नहीं की, ये बात वीरेंद्र सहवाग ने कही थी। तो भाई जीत रही है वो टीमें, अच्छा कर रही है। लेकिन आज मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिन्हें सिंगल हैंडली चेन्नई सुपर किंग्स से आज से जीत छीन ली। वो है भाई प्रियांश आर्या। अकेला बंदा, एक छोर से इतने विकेट गिर रहे थे, विकेटों की जड़ी लग गई थी, उसके सामने 5 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए थे, लेकिन भाई बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे गेंद आ रही थी वैसे बाउंड्री लाइन के पार जा रही थी। भाई सेकंड भारतीय
बन गया जिसने सबसे तेज शतक ठोक डाला। और भाई अनकेप्ड प्लेयर तो पहला बन चुका जिसने इतना फास्ट शतक ठोका, भाई मात्र 39 गेंदों पर शतक ठोक दिया। भाई साहब यही एक खिलाड़ी था जो भाई साहब पंजाब की उम्मीदों को भाई साहब धरती से आसमान तक पहुंचा दिया। बाकी के सभी खिलाड़ियों ने पंजाब के लॉलीपॉप मुंह में डाल दिए, गोटे मुंह में आ गए थे भाई साहब। ना प्रभ सिमरन सिंह खाता खोल पाया, अय्यर 9 रन बनाया, स्टोनिस 4 रन, नेहाल वडेरा 9 रन और मैक्सवेल ने 1 रन। 1 2 3 4 5 खिलाड़ियों ने मिलकर भाई साहब पंजाब की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन वन मैन आर्मी का काम किसने किया? इस दमदार खिलाड़ी, युवा टैलेंटेड खिलाड़ी, भाई साहब अनकेप्ड खिलाड़ी ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया। प्रियांश आर्या ने चेन्नई सुपर किंग्स को भाई साहब उड़ा कर उड़ाया। अश्विन के ओवर में भाई साहब ओ हो क्या छक्के मारे। और भाई जब पत्ती राणा आया तो भाई साहब आज असली पत्ती राणा हमें देखने को मिला। श्रीलंका का असली पत्ती राणा भाई साहब केवल महेंद्र सिंह धोनी की टीम में ही अच्छा खेला करता था आज। लेकिन प्रियांश आर्या ने बताया महेंद्र सिंह धोनी को कुछ गलतफहमी हो गई है। भाई ये पत्ती राणा वो वाला पत्ती राणा जो श्रीलंका के लिए भाई साहब श्रीलंका की टीम को बेड़ा गर्क कर चुका है। वो साले पत्ती राणा को टीम में नहीं खिलाते और ये माही भाई इतने महंगे खिलाड़ी को टीम में खिलाने के बाद इसकी असली औकात आज प्रिंस आर्या ने बता दी। और भाई ओम गोलर ने कमेंट किया कि भाई खुश हूँ देख के कि खुशी हुई उसे देख के कि नए प्लेयर ने दिल जीत लिया। भाई नए प्लेयर ने कमाल किया भाई। आज तो अकेले दम पर एक पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ले डूबा भाई प्रियांश आर्या। और बल्लेबाज ने क्या करे, 7 चौके और 9 छक्के जड़े भाई, 9 छक्के। वो छक्के तो ऐसे लगा रहा था जैसे कि कुछ हो ही ना। वो कहते ना कि मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, ऐसे छक्के मारा था भाई। जिधर भी गेंद डालो उसका सिर्फ छक्का ही जाता है भाई। मतलब स्वीप करके जिस तरह छक्के मारे थे उसी तरह भाई साहब आज प्रिंस आर्या ने भाई साहब चेन्नई की टीम को उड़ा के रख दिया। चेन्नई की टीम को भाई साहब मालूम ही नहीं पड़ा कि करे तो करे क्या। खाने को भाई साहब आटा ही नहीं था और पहनने के लिए गेंद ही नहीं थी। भाई साहब जो कर रहे थे भाई साहब किस्मत में लोड़े लगे थे, क्या ही करेंगे खा के पकौड़े। और भाई आप देखोगे शशांक सिंह और मार्को यानसन, भाई 3 खिलाड़ियों ने ही परफॉर्मेंस किया पंजाब का। और रन कितने बना दिया? 219। 5 बड़े और धुरंधर खिलाड़ियों को धराशायी किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि 170 रन भी नहीं मार पाएंगे ये खिलाड़ी। और भाई ओम गोलर ने एक और कमेंट किया, भाई आप किसे सपोर्ट करें? तो भाई मैं कर रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट, तो मेरे तो लोड़े लगे हुए हैं। ये कर रहा है आरसीबी को सपोर्ट, तो अब इसके थोड़े दिन अच्छे चल रहे हैं, मेरे दिन बुरे हैं। अब पता नहीं कमबैक होगा या नहीं होगा, पता नहीं भाई। देखकर तो लग रहा है कि कमबैक अगले साल ही होगा। इसके अलावा जेताराम ने भी कमेंट किया, ओके जी बिल्कुल सही बात, जय हो गुड। और वहीं मधु शाह ने कमेंट किया, सर धोनी सर ओपनर आई थिंक बेस्ट। महेंद्र सिंह धोनी ओपनर तो क्या बनेंगे, लेकिन जहां पर खेल रहे हैं वहां पर अच्छा खेल रहे हैं। धोनी की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इतनी अच्छी, वही बढ़िया है। पिछले मुकाबले में भले बेड़ा गर्क किया था, लेकिन आज भाई इंटेंट दिखा। धोनी भाई जहां कहीं भी खेले लेकिन ऐसी पारी खेलते हैं तो फिर मजा आ जाता है। वो पिछले मुकाबले वाली पारी नहीं चाहिए, ऐसी पारी चाहिए। भाई कुछ भी कहो, महेंद्र सिंह धोनी मतलब खेलता ऐसे है कि मुकाबला तो भी नहीं जीता। बता ये कि ये पारी महेंद्र सिंह धोनी पिछले मुकाबले में खेले था तो शायद चेन्नई मुकाबला जीत जाती। धोनी क्या कर रहा था पिछले मुकाबले में? टुक धोनी बन चुका था पिछले मुकाबले में, ना चौका मारा था ना छक्का मारा था। आज रनों का भाई साहब पहाड़ था। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा थोड़े हाथ खोले कर देता हूं। भाई साहब छक्के लगाए, उड़ाया पंजाब को, लेकिन फिर भी जीत तक नहीं पहुंच पाए। भाई किस्मत की लीला भी अपरंपार है। भाई महेंद्र सिंह धोनी चलता भी वहां है जहां भाई साहब ना महेंद्र सिंह धोनी चले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं चलेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जहां मेरे भाई तेरे को चलना होता है वहां तू तो साले चौका ना मारता, ना ही तू छक्का मारता है। हो क्या गया है चेन्नई सुपर किंग्स को? भाई मुझे तो खुशी हुई क्योंकि पंजाब मुकाबला जीत गए। मैं तो इस चेन्नई को कभी जीता हुआ देखना ही नहीं चाहता हूं। भाई गदगद हो गया। हुआ देखेगा कैसे? इसकी असली टीम को मारता कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। तो कैसे जीत सकता? भाई गांड जलती है इसकी चेन्नई सुपर किंग्स से। और ओम गलर कह रहे हैं कि इस बार आरसीबी का आईपीएल है। भाई अगर कहने से होता तो कुछ, लेकिन भाई अभी काफी खेल बचा हुआ, अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी जल्दी में प्रेडिक्शन मत करो, यही कहना चाहूंगा आपसे। भाई इसकी फट रही है, चेन्नई इसकी फेवरेट टीम है टॉप 4 से, मतलब नंबर 10 पर जाने वाली है चेन्नई। जो भाई अब ये करे तो करे क्या? भाई इसके पिछवाड़े में जो भाई सब आग लग रही है ना, चेन्नई मैच हारने के बाद आज जीत जाती थी ये क्या बोलता? ये मुकाबले में भाई मेरी फेवरेट टीम है चेन्नई, इसी वजह से है फेवरेट। इसमें भाई अभी कह रहा हूँ फेवरेट है चेन्नई सुपर किंग है, रहेगी। 5 ट्रॉफी है। ऐसी किसी जाटू टीम को सपोर्ट नहीं किया जिसके पास ट्रॉफी के लाले पड़े हुए हैं। भाई 5 ट्रॉफी है, 5 ट्रॉफी सपने में उसी चीज को लेकर खुश है भाई। वो हासिल की हमने 5 ट्रॉफी। जब आईपीएल शुरुआत तब से तुम्हारी टीम भी है, तब से हमारी टीम भी है। तुम एक बार नहीं जीते, 2 साल कहां गए थे मेरे भाई? 2 साल 2 बार नहीं थे। अगर 2 बार होते तो आज थाला फोर रीजन होता, 7 हो जाती। 2 बार नहीं थे फिर भी 5 है। अब चल मुकाबले बाद तो भाई क्यों मुकाबले में बात छेड़िए तो पूरी कर। हम 2 साल नहीं थे फिर भी भाई 5 ट्रॉफी है। अगर 2 साल और होते तो सोचो कहां जाती हमारी ट्रॉफियां। ये सोचो आज जो टीम जाटू टीम शुरुआत से लगाकर अब तक मरवा रही है, 18 साल हो गए लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली, उसका क्या?
भाई इसके पिछवाड़े में आग लग रही है, चेन्नई मैच नहीं जीत पा रही, अब करे तो करे क्या भाई, ये आज भोकेगा, ये कुत्ते की मौत भोकेगा। कोम गोलार ने भी कमेंट कर दिया कि बड़ो दिल से सीएसके का फैन हूँ, इस बार आईपीएल नहीं जीती तो कोई बात नहीं, 5 बार जीती हुई है। भाई मैं यही कह रहा हूँ इससे कि भाई पहले एक बार जीत लो, अगर तुम एक बार जीत जाओगे तो भी हम मान लेंगे कि तुमने 5 बार वालों की बराबरी कर ली, एक बार तो जीतो भाई। तो इस बार जीत रहे ना, इस बार के हर बार का रंडी रोना कि इस बार जीत रहे, इस बार जीत रहे, इस बार नहीं जीते, इस बार नहीं जीते तो फिर चल तू जो कहेगा वो हम करेंगे। चल ठीक है भाई, ये रिकॉर्ड कर लिया मैंने वीडियो, और ये वीडियो यहाँ पर पड़ चुका है। अब मैच पर बात, अब मैच पर बात करते हैं। शशांक सिंह और मार्को यानसन ने भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स को उड़ा कर भाई साहब धज्जियां उड़ा दी। साले हम दोनों के लड़ने के चक्कर में वो सभी चले गए जो देख रहे थे। तो मैंने तेरे को पहले ही बोला था मुकाबले की बात मुकाबले ही करनी थी, तू बात गलत छेड़ रहा था, बात छेड़ी क्यों? मैं तो बात छेड़ ही नहीं रहा था। अब देखिए शशांक सिंह ने क्या किया आज के मुकाबले में, 36 गेंद खेली, 52 रन बनाए, 2 चौके 3 छक्के उड़ाए और भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स को निपटाने का काम किया। शशांक सिंह भी लाइक भाई ने पहले ही बोल दिया था हमारी टीम टॉप 2 में रहेगी, मतलब कह दिया मतलब करने का, मतलब शशांक सिंह का एटीट्यूड और शशांक सिंह का परफॉर्मेंस आग लगा दी। मार्को यानसन परफेक्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी, खरीदा भी किसने भाई साहब, इनके कोच भी खतरनाक है। और आप देखोगे 19 गेंद 34 रन बनाए भाई ने, 2 चौके 2 छक्के लगाकर चेन्नई की चड्डी गिलेगी। इतने छेद किए भाई साहब, आज तो भाई सुई भी उन छेद को पूर्ण रूप से वापस सही नहीं कर पाएगी। चेन्नई भाई साहब सोचे कि आज क्या हुआ, हम तो मुकाबला जीत रहे थे, हमने पंजाब के मिडिल ऑर्डर को धराशायी कर दिया था, लेकिन फिर हुआ क्या, फिर भाई साहब प्रिंस आर्या के बाद भाई साहब जो धुआंधार पारी खेली शशांक सिंह और मार्को यानसन ने, 20 ओवर में बना दिए 219 रन 6 विकेट के नुकसान पर। भाई चेन्नई के गेंदबाजों की बात करें भाई साहब, एक के बाद सबकी धुलाई हुई, धुलाई नहीं भाई साहब, मत्तीसा पातिराना जो भाई साहब कहते हैं कि छोटा मलिंगा है, मेरे लोड़ा है छोटा मलिंगा, भाई चड्डी खोल के रख दी उस बंदे की। आज 4 ओवर में 52 रन लुटाए। योर किंग भाई साहब, जिस तरह गेंद आ रही थी उसी तरफ बाहर जा रही थी, मार कौन रहा था, एक छोटा सा युवा बच्चा प्रिंस आर्या। भाई साहब इतने बड़े खिलाड़ी को भाई साहब अपने लोड़े पे लेके खेल गया आज। रविचंद्र अश्विन रेपो रोटेशन कहते हैं कि रेपो रोटेशन से खेलोगे अश्विन को, भाई साहब आज अश्विन की भाई साहब नींदें खराब करके रख दी। अश्विन 2 रन से चुका अपने अर्धशतक से। भाई साहब आज चेन्नई को भाई साहब जलील करके मारा, पंजाब की टीम ने अपने घर में बुलाकर भाई साहब कुत्ते की मौत मारा। अब आप देखोगे मुकेश चौधरी ने 2 ओवर में 21 रन लुटाए, 1 विकेट जरूर मिला लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अश्विन को 2 विकेट मिले लेकिन अर्धशतक से 2 रन से चुके। रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर में 18 रन दिए, फिर भी माही भाई ने इसको 4 ओवर नहीं करवाए। माही भाई तो करवा देते लेकिन कप्तान तो गायकवाड़ था ना, लॉलीपॉप साला। और भाई इसके अलावा ओम गहलोत कह रहे हैं कि भाई अगर इस सीजन सीएसके नहीं जीती तो क्या हुआ, जो हाल सीएसके का अभी है वो इसमें देख बोल, वो हर बार सीजन हुआ भाई, जो हाल इस बार सीएसके का, भाई दर्द समझ सकता हूँ कि हारने का दर्द क्या होता है भाई, वो पता चल रहा है अब, क्योंकि भाई 18 साल से जो लोग झेल रहे हैं उनका मुझे दर्द अब समझ में आ रहा है कि हारने का दर्द क्या होता है। बिल्कुल भाई साहब, पर भाई तो भाई ने कह रहा है कि भाई डोंट हेट, सब अपने हैं भाई, सब अपने हैं, वो तो मानते ही हैं। बिल्कुल भाई, जब रन चेस की बारी आई चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, जब रन चेस के लिए भाई साहब चेन्नई को खूंटा गाड़ना था, चेन्नई को भाई साहब वो दम दिखाना था, लेकिन भाई ओपनर ही इनके लोड़े लगा रहा है, तो भाई साहब ये पूरी टीम खा के भी क्या करेगी पकोड़े। अब आप देखोगे भाई साहब लोड़े लगाने का काम शुरुआत में किसने किया, सचिन रविंद्र खूब बढ़िया खेला, ये आउट हुआ तो भाई साहब डेवन कॉनवे को खिलाओ, खेल लिया डेवन कॉनवे, रिटायर्ड आउट होकर भाई साहब को पवेलियन भेजना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब इस बंदे ने किया क्या, आज 140 की स्ट्राइक रेट थी, बंदे ने 49 गेंदें खेली, 69 रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के लगाए। यानी कि भाई देखा जाए तो आज आप देखोगे डेवन कॉनवे को रिटायर्ड आउट करना ही पड़ गया मुकाबले में, ऐसी स्थिति आ गई चेन्नई के लिए। आप बात करोगे सचिन रविंद्र की, सचिन रविंद्र ने 23 गेंद पर भाई साहब 36 रन बनाए, यानी कि दोनों ओपनर खेले तो बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा खेले तो ये जो 18 रन से आज ये मुकाबला हारे, शायद ये मुकाबला 19 ओवर में खत्म कर देते। और भाई ऋतुराज गायकवाड़ का पता नहीं चल रहा इस बार फॉर्म कहाँ चली गई, इसको भी पता नहीं टीम के साथ साथ नजर लग गई या फिर शराब लग गया। भाई ऋतुराज गायकवाड़ से भी रन नहीं बन रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ पहले मुकाबले के बाद अपनी फॉर्म में दिखा ही नहीं, और बेड़ा गर्क हो गया ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स का भी, क्योंकि भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस उस प्रकार से हुआ ही नहीं चेन्नई सुपर किंग्स का। लाजवाब परफॉर्मेंस करना था लेकिन वहाँ पर इन्होंने सब कुछ बेकार कर दिया।
भाई एक बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार कहेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ को ओपन करवाओ, ओपन करवाओ, ओपन करवाओ, लेकिन भाई नंबर 3 पर खिलाना है, नंबर 3 पर। भाई इसको नंबर 3 पर खिला क्यों रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये भाई वही बंदा जो 60 पे 100 मारता है, और भाई चेन्नई को इतना ही चाहिए, ये 60 पे 100 मार देगा तो बाकी का काम धोनी और दुबे ही कर देगा। और बाकी का रविचंद्रन रविंद्रा तो है ही है, डेवन कॉनवे ही, डेवन कॉनवे और भाई साहब ऋतुराज गायकवाड़ से 100 बात की एक बात ओपन करवा दो, रविचंद्रन रविंद्रा को खिलाओ नंबर 3 पर। चेन्नई फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो फिर आप देखोगे भाई आप ऐसे खिलाड़ी को नंबर 3 पर खिला रहे हो जो परफेक्ट ओपनर खिलाड़ी है, लेकिन भाई अब करें तो करें क्या। भाई साहब लंका लगा के रख दिए, अब साले कर भी कुछ नहीं पा रहे, साले चप्पल चोर बन चुकी है चेन्नई की टीम। तो साले एक चैंपियन टीम मानते थे ये अच्छा प्रदर्शन करेगी, कमबैक करेगी, लेकिन कमबैक के नाम पे धब्बा है। और भाई साहब पॉइंट टेबल में धीरे 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 नंबर नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, मतलब हैदराबाद से ऊपर ही है। अब हैदराबाद एक मुकाबला जीत गए तो भाई साहब मुंबई और चेन्नई ऐसी टीमें बन जाएगी भाई साहब, दोनों टीमें सबसे नीचे नीचे हो जाएगी। फिर ये कहेंगे किस किन गरीबों के साथ हमें सोना पड़ रहा है। भाई ये स्थिति बहुत ही जल्द आने वाली है। अब भाई यहाँ पर तो भिखारियों की जगह थी, वहाँ पर अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसे चैंपियन टीमों को रहना पड़ेगा, ये बात यहाँ पर देखने को मिलने वाली है भाई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के बेड़े गर्क जरूर हुए हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस उस प्रकार से निकल नहीं रहा। जहां पर मुकाबला जीत की तरफ बढ़ रहा होता है वहां पर मुकाबले हार जाते हैं चेन्नई वाले। भाई बुरी तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है इनका, लेकिन पंजाबियों की तारीफ करनी बनती है, क्योंकि भाई पंजाब ऑन टॉप चल रही है इस समय। पंजाब ने जो परफॉर्मेंस किया वो लाजवाब है, क्योंकि पंजाबियों का ये परफॉर्मेंस बड़े अरसे के बाद देखने को मिल रहा है। आईपीएल में ऐसा शुरुआत तो शायद ही कभी पंजाब ने की होगी जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इस बार किया इन्होंने। भाई कुछ घंटों के लिए टॉप 4 से बाहर हुए थे आज, लेकिन एक बार फिर से टॉप 4 में प्रवेश कर गए हैं। बिल्कुल भाई साहब, श्रेयस अय्यर भी लाइक भाई अय्यर के आने के बाद किस्मत क्या भाई साहब पूर्ण रूप से रुतबा ही बदल जाता है। अय्यर ने बोल दिया बेखौफ खेलो, बिंदास खेलो। अब आप सोचे ये टुल्ले चल गए इस टीम के, तो भाई साहब इस टीम को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। बस टुल्ले इस टीम की भाई साहब धज्जियां उड़ा चुके हैं। पंजाब के ना मैक्सवेल चलता ना स्टोनिस चलता। ये साला स्टोनिस लखनऊ में खेलता था तो कैसे खेलता था, सिग्नल हैंडलली मुकाबला जीता था, वहां पर भाई साहब हीरो बन जाता था। लेकिन भाई जैसे ही पंजाब में आता है लोड़े लगा देता है। भाई साहब सब खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं, यानसन अच्छा खेल रहा है, फर्ग्यूसन अच्छा खेल रहा है, दोनों विदेशी खिलाड़ी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दोनों खिलाड़ियों ने भाई साहब लॉलीपॉप किया, भाई साहब लोड़े लगा के रख रखे हैं पूरी टीम के। ये दोनों खिलाड़ी चल गए तो भाई साहब फिर पंजाब को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। हम बात करेंगे शिवम दुबे की। भाई शिवम दुबे जब तक खेल रहा था, शिवम दुबे खेल रहा था तब तक चेन्नई सुपर किंग्स की सांसें जिस तरह वो मीटर में चलती ना, कोई बंदा जिंदा होता है मरने के बीच में जो लाइनें होती हार्ट बीट, उस तरह चेन्नई की भाई साहब चल रहा था वो मीटर। भाई अब करे तो करे क्या, शिवम दुबे मर जाए क्या शिवम दुबे। भाई शिवम दुबे ही इंटेंट दिखाता है इस टीम के लिए, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आता है शिवम दुबे। भाई साहब धागे खोल देने वाली बल्लेबाजी करता है। 27 गेंद खेलिए 42 रन कूटे। भाई ने 3 चौके 2 छक्के लगाए, 155 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। ये स्ट्राइक रेट और बढ़ जाती है, लेकिन भाई आउट होकर चला गया। और आउट किसने किया, लॉकी फर्ग्यूसन ने बोल्ड कर, मतलब गिल्लियों के डंडे उड़ा दिए। और उसके बाद भाई साहब एकमात्र खिलाड़ी माही मार रहा है, माही आ रहे हैं। माही भाई साहब आज 5वें नंबर पे खेलने आ गया। माही भाई ऑन द टॉप, माही भाई ऑन द फायर। महेंद्र सिंह धोनी आज सबसे तेज खेला। भाई कमाल किया इन्होंने, 12 गेंदों पर 27 रन ठोक डाले, 1 चौका और 3 बेहतरीन छक्के जड़कर। भाई एक समय तो ऐसा लगा कि कहीं ये अनहोनी को एक बार फिर से होनी ना कर दे, लेकिन रन ही इतने चाहिए थे कि क्या ही करें, फिर वो आसान भी नहीं होता था। जब ये क्रीज पर उतरे थे तब 25 गेंदों पर 70 रन चाहिए थे, लेकिन वहां से तो सिर्फ चमत्कार ही जिता सकता था, और चमत्कार वो धोनी कर सकते थे, और करने की पूरी कोशिश जरूर की, लेकिन भाई आखिर में वहां तक पहुंच नहीं पाए। बिल्कुल भाई साहब, अनहोनी को होनी कर दे वही महेंद्र सिंह धोनी है। और नामुमकिन में भी साहिब भाई साहब मुमकिन शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि भाई कुछ भी कहो कुछ भी करो। महेंद्र सिंह धोनी की भाई साहब चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबला जीता सकती थी, तो वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी थे। आज बंदे ने मात्र 12 गेंद खेली, यानी कि 2 ओवर गेंद बल्लेबाजी की भाई ने, मतलब 20 में से केवल 2 ओवर ही भाई खेले, और उसमें भी 27 रन कूट दिए, जिसमें 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के जो उड़ाए। भाई साहब शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए लेकिन वो चपट ना, और भाई साहब उसका रुतबा कभी कम नहीं होता है। भाई साहब छोटे छोटे बच्चों को भाई साहब एकदम चपट के भाई साहब मुंह में ले लेना, ये महेंद्र सिंह धोनी की अदा है। और भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी की अदा है, और महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी में जो इतनी हद तक बल्लेबाजी करे और इनके सामने जो गेंदबाजी करे वो सबसे बड़ा गधा है। और भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी ऑन द फायर थे, लेकिन भाई साहब रविंद्र जडेजा भी 5 गेंद पर 9 रन बनाए, अच्छा खेला, लेकिन वो 9 बॉल होती तो मुकाबला पलट सकता था। लेकिन भाई अंपायर ने एक बार तो ऐसे कर दिया था 9 बॉल के इशारा, लेकिन भाई फिर पूछा गया 9 बॉल है क्या, रविंद्र जडेजा ने भी पूछा है क्या, लेकिन वो नहीं थी। तो जिस तरह प्रीति जिंटा के गोटे मुंह में आ गए थे, गोटे नहीं थे फिर भी गोटे मुंह में आ गए थे, तो भाई आप सोच सकते हो कि वो 9 बॉल की क्या ही काबिलियत होगी।
और भाई इतना बता देते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की इस